नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ की भाषा की बात पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, भाषा की बात जो है करने से पहले आप देखिए, आपके ये जो प्रश्न है यहाँ पे जो दिए गए हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ही है। तो इसका पहला प्रश्न आप देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। माने क्या है, आपको पत्र जो है शब्द को जोड़कर जो है आपको ऐसे शब्द जो है बनाने हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र है, समाचार पत्र, इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, आप देखिए इन्हें, मैं पढ़ रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, त्याग पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, प्रमाण पत्र, संधि पत्र, मान पत्र, प्रेम पत्र, आवेदन पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शिकायती पत्र। माने ये सब पत्र शब्द के योग से, माने उसके जोड़ से जो है ये शब्द बने हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ये आपका प्रत्यय है, इसमें हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। बच्चों, आपने कक्षा 7वीं में जो है प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े हैं, तो आपको पता ही है कि प्रत्यय जो है ऐसे शब्दांश होते हैं जो बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो प्रश्न देखिए, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। देखिए, स्वाभाविक, स्वभाव शब्द में जुड़ा है एक प्रत्यय। साहित्यिक, साहित्य शब्द में जो है एक जुड़ा है। व्यावसायिक, व्यवसाय शब्द है और उसमें एक जो है लगा है। दैनिक, दिन में। प्राकृतिक, प्रकृति शब्द है। जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, पुराण शब्द में जो है एक जोड़ा गया है। ऐतिहासिक, इतिहास शब्द में जोड़ा गया है, वो ऐतिहासिक हो गया है। सांस्कृतिक, संस्कृति शब्द में एक जोड़कर सांस्कृतिक हो गया है। बच्चों, ये प्रत्यय विषय जो है हम अलग से जो है पढ़ेंगे, तब हम आपको पूरा किस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है वो अलग से हम आपको समझा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका संधि का प्रश्न आ रहा है, वो भी स्वर संधि का आ रहा है। जो संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि की बात चल रही है। तो देखिए, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पे 2 स्वर मिलते हैं वहाँ पर आपकी स्वर संधि होती है, जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र। इस संधि में ई धन ई, ये जो है आपका ई हो गया है, बड़ा ई हो गया है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के और उदाहरण खोजकर लिखना है आपको पाठ इसमें जो है अपनी कॉपी पर। तो मुख्य रूप से जो है स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो यहाँ पर हम जो है दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं कि ह्रस्व स्वर जो होता है या दीर्घ आ ई उ के बाद ह्रस्व दीर्घ आ ई उ और आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको हम जो है इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय हो गया, यहाँ पर आ और आ मिलके आपका दीर्घ हो गया, दीर्घ आ हो गया है। महात्मा, महाधन आत्मा, ये महात्मा हो गया है। तो इस प्रकार आपको कुछ उदाहरण जो है खोजकर लिखने हैं पाठ्यपुस्तक से। तो देखिए इसे यहाँ पर, जैसे गुरुपदेश, इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद माने क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, संधि करना तो आपका गुरुपदेश तो वो संधि हो गई, और गुरु धन उपदेश ये आपका संधि विच्छेद करना हुआ। बच्चों, संधि विषय पर भी हम अलग से जो है आपसे जो है बात करेंगे, एक इसका वीडियो बना के भेजेंगे, तब उसमें संधि समझा देंगे आपको। तो गुरु धन उपदेश, यहाँ पर उ और उ मिलके गुरुपदेश हो गया है। ठीक है, संग्रहालय, संग्रह धन आलय और आप मिला है, देखिए हिमालय, हिमधन आलय,
भोजनालय भोजन धन आलय, स्वेच्छा सुधन इच्छा, अनुमति अनुधन मति, रविंद्र रविधन इंद्र, विद्यालय विद्याधन आलय, सूर्य धन उदय सूर्योदय हुआ है। यहाँ पे आर उ जो हो वो क्या हो गया, ओ हो गया है। सदा धन एव सदैव हो गया है, और ए का यहाँ पर जो है योग हुआ है, इन स्वरों का योग हुआ है। तो स्वर संधि में आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का योग होता है, स्वरों का मेल होता है, वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो ये आपकी भाषा की बात जो है यहीं समाप्त होती है। और संधि प्रत्यय और जो आपका ये संधि के जो स्वर संधि के भेद वगैरह हैं, इस पर जो है अलग से जो है विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।